अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमा फरियाद अपने चैनल कुरान एंड ह्यूमैनिटी में आज सूरत अल-फातिहा की आयत नंबर 5 को बयान करूंगी। सूरत अल-फातिहा की पहली 3 आयतों में अल्लाह ताला का मुकम्मल तारुफ मिलता है, जबकि चौथी आयत में शिरक के साथ बेजारगी और अपनी ताकत और क़ुव्वत से इनकारी का ऐलान है। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला इंसान को दुआ करना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम तिलावत सुनते हैं आयत नंबर 5 की। इहदी दिखा हमको अस्सिरात रास्ता अलमुस्तकीम सीधा। इहदी हिदायत से निकला है जिसका रूट है हेदालिया यानी नरमी और शफ़क़त के साथ सीधा रास्ता दिखाना। सीधा रास्ता कौन दिखा सकता है? सीधा रास्ता सिर्फ रब ताला ही दिखा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको भी पैदा किया, इस दुनिया को भी पैदा किया, और वो बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा रास्ता ठीक है और किस तरफ से उस रास्ते की तरफ जाना है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला ही की तौफीक से मिलती है। हिदायत 2 किस्म की होती है, नंबर 1 इल्मी, नंबर 2 अमली। इल्मी हिदायत वो है जिसमें हम इल्म हासिल करते हैं, ज़रिया उसमें अपना शौक़, लगन, रब ताला की तौफीक और मेहनत होती है। अमली हिदायत का मतलब ये है कि जो कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में सीखा है उसको आपने अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में भी लेके आना है, उसको फॉलो भी करना है, और ये तब मुमकिन है जब सबसे पहले आपकी कोशिश, लगन, मेहनत और उसके बाद रब ताला की तौफीक हो, तभी ही आप अमली हिदायत हासिल कर सकते हैं। इल्म के बगैर अमल नहीं आ सकता और अमल के लिए इल्म ज़रूरी है। लिहाजा हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए कि वो इल्म हासिल करे और उस पर अमल करे, क्योंकि रब ताला ने हमें पैदा किया। रब ताला इस काबिल है कि हम सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करें, और वो तभी मुमकिन है जब हम इल्म हासिल करेंगे। सिरात का रूट है स्वाद रेतों, ऐसा रास्ता जिस पे चलकर इंसान अल्लाह ताला की रज़ा पा ले, ऐसा रास्ता जो कि बहुत खुल्लम खुल्ला हो, जिसमें दाएं बाएं ना मुड़ना पड़े, ऐसा रास्ता जिसको पे चल के इंसान शक शुबे का शिकार ना हो, और ऐसा रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम का रास्ता है जिसमें चलकर हम अपनी मंजिल मकसूद यानी कि जन्नत को पा सकते हैं। अलमुस्तकीम का रूट्स है काफ व मीम यानी कि इस्तकामत, क़ियाम, ऐसा रास्ता जो परफेक्शन के साथ हमें सीधे रास्ते पे ले जाए और हम किसी शक शुबे के बगैर दीन इस्लाम का रास्ता अल्लाह ताला की हदायत के साथ अपनाएं। सिरात मुस्तकीम से मुराद दीन इस्लाम का रास्ता है जो हमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी तक पहुंचा दे। सिरात मुस्तकीम में सिर्फ जन्नत दोज़ख की बात नहीं की जाती, बल्कि माश और मुआद दोनों का जिक्र मिलता है। माश से मुराद दुनिया के तमाम किस्म के मामलात, चाहे वो मामला कर्ज़ के मुतालिक हो या जायदाद की तकसीम के मुतालिक हो। इवन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में परिंदे तक का जिक्र किया है। और मुआद से मुराद आखिरत के मामलात हैं। बस अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई कुरान पाक में दुनियावी लिहाज से भी की है और दीनी लिहाज से भी, ताकि इंसान मुकम्मल तौर पर परफेक्ट इल्म हासिल करके अपनी असल मंजिल को पा सके। सो व्यूअर्स, आयत नंबर 5 से हमें 3 चीज़ों की समझ आती है। सबसे पहले कि आपको हमेशा अल्लाह ताला से सीधे रास्ते पे साबित कदम रहने की दुआ मांगनी चाहिए, ताकि इस तरह आप अपनी मंजिल को पा लें। नंबर 2, हर नमाज के बाद दुआ में मशगूल रहना चाहिए। नंबर 3, दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं मांगनी चाहिए बल्कि बाकी मुसलमानों के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। रब ताला का हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि उस ज़ात ने हमें अक्ल जैसी नेमत से नवाजा। अक्ल के ज़रिए हम हदायत और इल्म हासिल कर सकते हैं, और अक्ल के ज़रिए हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। हम सोचो विचार कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या हमारे लिए बेहतर नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला की इस नेमत को इस्तेमाल करते हुए हमें ना सिर्फ रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि हमें अक्ल को यूज़ करते हुए अल्लाह ताला की कायनात में मौजूद चीज़ों पे गौर भी करना चाहिए, ताकि हमें अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास हो। हम सही मायनों में इल्म हासिल करें, दिल की अथाह गहराइयों से दिलचस्पी के साथ कुरान पाक को पढ़ें, और यूँ चलते चलते हम अपनी मंजिल को पा लें, और यही सीधा रास्ता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरे मौला हमें ना सिर्फ सीधे रास्ते पे चला, बल्कि हमें सीधे रास्ते पे साबित कदम रख, हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे, ताकि हम तेरी मोहब्बत को महसूस कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आयत नंबर 6 के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।